गुड मॉर्निंग सभी को। मैं नंदकिशोर सिंह राजपुर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें पूछा गया क्या है, कोस ए 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर लाना है साइन ए प्लस कोस ए। हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और सभी को साइन कोस में बदल लेता हूँ। ठीक है, इधर तो कोस ए ही है, तो 1 माइनस टेन क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। तो ये तो आपको अभी याद हो चुका होगा, आगे चूंकि करके बता दें। कोट क्या होता है, 1 बटा कोस ए माइनस बटा कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, चलिए टेन ए क्या होता है, टेन ए साइन ए बटा कोस ए होता है, और कोट ए क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, चलिए अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं। तो ऊपर तो अपना कोस है, ठीक है, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, कोस है। ठीक है, इसके बटा में एक का भाग कोस बार कोस को गुणा करेंगे तो कोस है माइनस साइन है। ठीक है, कोस का भाग एक बार एक को गुणा किया तो साइन है। अब जैसे यहाँ बट्टा में दो संख्या होगी तो ऊपर तो एक ही है, तो मैं बट्टा में एक मान सकता हूँ। ठीक है, बट्टा में आप किसी भी संख्या के मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन है। तो एक मान लेते हैं, एक का भाग साइन में, साइन बार साइन को गुणा किया तो साइन है माइनस ये आ जाएगा कोस है। अब देखिए ऊपर संख्या एक ही है, तो इसके बट्टा में क्या मान सकता हूँ, एक मान सकता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो बाहर वाली संख्या को गुणा किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर है, और अंदर वाली को गुणा किया तो क्या आया, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, बाहर वाली को गुणा किया तो आया साइन स्क्वायर है, और अंदर वाली गुणा किया तो क्या आया, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब इनका लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों संख्याएं a माइनस बी और b माइनस ए के रूप में है। ठीक है, तो ये कोस आगे है साइन पीछे, यहाँ साइन आगे है कोस पीछे, तो इसको अगर कोस माइनस साइन करना हो तो मैंने बताया था माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, वो इससे गुणा हो जाएगा प्लस से। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने लिख दिया उल्टा, कोस ए माइनस साइन ए। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेके इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इन संख्या का कॉमन लेंगे तो ये एक जैसी आ गई, तो कोस ए माइनस साइन ए कॉमन आ गया, लघुत्तम आ गया। इसका भाग एक बार एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। इसका भाग एक बार एक को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो इसका आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। तो ये कोस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई RHS, तो इतनी सिद्धम। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा 26वां। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में आपको बोला है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और क्या बोला है, सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर लाना है आपको 1 बटा टेन ए प्लस 1 बटा टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये आपको लाना है। चलिए हल करते हैं इसको। कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास अगर एक साइड से आंसर नहीं आता है तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरी साइड को भी हल कर लेते हैं। अगर दोनों साइड एक जैसी आ जाती है तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, सवाल हल हो जाता है। तो यहाँ पर पहला काम हम साइन कोस में बदलेंगे। तो आपको पता है कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का होता है, ये तो पता ही होगा आप। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए, ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसका कोसेक ए का क्या आ जाएगा, 1 बटा साइन ए माइनस
साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए, ठीक है। तो इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन ए, ठीक है। लघुत्तम साइन ए आ गया, तो साइन का भाग गया साइन में 1 बार, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो ये कोस है, कोस में कोस का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 का भाग कोस में कोस बार, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको ये पता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया आपका, कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए दोनों संख्या गुणा में इस कोस से ये कट जाएगा और इस साइन से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए, इस साइन से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, और बट्टा में तो कुछ बचा ही नहीं, तो बट्टा में क्या मान लेते हैं 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब जैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको, अगर आप चाहो तो इस सवाल को आगे कर सकते हो, नहीं उसको हल कर लो। तो इसको मैं आगे करके बता देता हूँ कि देखिए अगर मैं इस संख्या को कोस ए, अगर इसको मतलब नीचे ले जाऊं 1 के, तो क्या आएगा, इस संख्या को 1 के नीचे ले जाऊं तो ये ऐसे आ जाएगा 1/1 बट्टा में कोस ए साइन ए, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और फिर अलग अलग भाग दूंगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बटा कोस यानी tan, और यहाँ बच जाएगा 1 कोट, और ऊपर क्या बच जाएगा 1। तो यही तो हमें करना था। चलिए आपको मैं और सरल तरीका बता देता हूँ। हमने एक साइड को तो हल कर लिया, ये कौन सी साइड ली थी हमने, लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब हम लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड क्या है, 1/tan A प्लस कोट ए, यह है, ठीक है। तो 1/tan क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। नीचे लघुत्तम, ऊपर तो 1 है, नीचे लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस का भाग साइन बार, साइन को गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा कोस, कोस को गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये ऊपर तो 1 है बट्टा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, और बट्टा में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, यही है। अब देखिए इसके बट्टा में 1 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर वाली संख्या गुणा होकर ऊपर आ जाएगी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अंदर वाली गुणा होकर नीचे चले जाएगी, 1 गुणा 1 1। तो बट्टा में 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस थीटा। तो देखिए यहाँ भी कोस गुणा साइन है, यहाँ भी कोस गुणा साइन है, तो आपके क्या आ गया, LHS और बराबर RHS। दोनों साइड को मैंने हल किया और दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो ये सवाल क्या हो गया, इति सिद्धम। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जब आंसर नहीं मिले तो दूसरी साइड को भी आप हल करके उसका आंसर आया वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि कोस स्क्वायर बटा 1 माइनस टेन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा है, सॉरी स्क्वायर नहीं है इसमें, टेन थीटा है। और फिर बोला है प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको सिद्ध करना है,
ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, सभी को साइन कोस में बदल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर tan को बदलना है और तो सब बदले हुए हैं, तो केवल tan को बदलना है। और आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो बदल लेते हैं। तो LHS साइड लेता हूँ मैं, LHS, तो ऊपर तो क्या है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इधर क्या है साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें बट्टा में जो लघुत्तम है वो आ जाएगा कोस थीटा, इसके बट्टा में 1 मान लेता हूँ, 1 का भाग कोस बार कोस को गुणा किया कोस थीटा, कोस का भाग 1 बार 1 को गुणा किया साइन थीटा। ठीक है, ऊपर आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर इस यहाँ तो डबल बट्टा है तो यहाँ भी 1 बट्टा में 1 मान लेता हूँ। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हर स्टेप मैं एकदम पूरी बेसिक से बता रहा हूँ आपको। बाहर वाली संख्या को गुणा किया तब क्या आया कोस क्यूब थीटा बट्टा, तो अंदर वाली संख्या गुणा करके नीचे लिख देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कोस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कोस है। जब आप इसको भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखोगे, कोस माइनस साइन लिखोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा और वो इससे टकराएगा तो माइनस कर देगा, और यहाँ पर क्या है साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब इनका अगर लघुत्तम लेवें तो कोस माइनस साइन सेम ही है, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, लघुत्तम बड़ा ना हो इसलिए मैंने इन दोनों को एक जैसा बना लिया और इसको इसके जैसा बनाया इसको, तो माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस इस प्लस से गुणा होकर माइनस कर दिया, तो ऊपर क्या आया कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। और ये सर्वसमीका तो बहुत बार बता चुका हूँ, ये कौन सी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सर्वसमीका तो बहुत बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर वो लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे वो सर्वसमीका, कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ए बी आ गया। और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये संख्या गुणा में और ये एक जैसी है तो ये कट जाएगी, तो बट्टा में ऊपर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 1 प्लस, अब इसको आगे पीछे कहीं कैसे भी लिख दो साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा लिख दो क्योंकि गुणा में, तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई RHS, इति सीधे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 था वो मैंने करवा दिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 29 की बारी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार हल किया है। ठीक है, हर स्टेप को मैंने आराम से बारीकी से बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि सेक प्लस टेन थीटा बराबर पी है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है। चलिए और क्या दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। आपको सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा होता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं अभी। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 बट्टा पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी का मान कितना है अपना, ये मान है, तो ये रख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, या तो इसका हम खोल लेंगे, स्क्वायर रूट खोल लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कौन सी सर्वसमीका लगेगी, इसका स्क्वायर रूट खोल लेंगे तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वो लगा देंगे यहाँ पर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको कैसे हल करें कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेक स्क्वायर है और ये माइनस 1 है, इसको साथ में लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस आगे वाली संख्या साथ में लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा बट्टा। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसको साथ में रख देते हैं, किसको, 1 प्लस सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 को, मतलब कोई भी साथ में रख दो, जैसे ये और ये साथ में रख देते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसको रख देता हूँ और 1 इसको अलग रख लेता हूँ, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, बस आगे पीछे लिखा है संख्याओं को। अब जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो इसकी जगह रख देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, कितने टेन स्क्वायर हो गए, 2 टेन स्क्वायर हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, और बट्टा में क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये आपका क्या आ गया, इसके बट्टा में आ गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे यहाँ पर लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इसकी जगह इसकी जगह फॉर्मूला लगा सकते हो, किसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी जगह लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कितने सेक स्क्वायर हो गए, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, तो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें टेन है, इसमें भी टेन है, यानी 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 और सेक थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए, ये सेक प्लस टेन, ये सेक प्लस टेन कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बट्टा सेक थीटा, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, टेन थीटा आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा बट्टा सेक थीटा आ गया। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि टेन थीटा कितना होता है, साइन बट्टा कोस होता है, साइन थीटा बट्टा कोस होता है, और सेक क्या होता है, कोस बट्टा 1 बट्टा कोस होता है, सेक क्या होता है, 1 बट्टा कोस थीटा होता है। तो ये मान यहाँ पर रख देंगे हम, तो साइन, ये टेन हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये मेन बट्टा सेक क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कोस थीटा। ठीक है, तो अब इस बार वाली गुणा करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा अंदर वाली गुणा करेंगे कोस थीटा इंटू 1, तो कोस से कोस कट जाएगा, तो साइन थीटा बट्टा में 1 है तो लिखना ज़रूरी नहीं, और यही हमें लाना था। तो ये हमारी किसके बराबर हो गया, RHS के। तो इतनी सिद्धम आपका जो ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो करवा दिया है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ सर्वसमीका बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है, जहाँ बन रही है वह बना दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कोस ए बटा कोस बी बराबर m, कोस ए बटा कोस बी बराबर m दिया है। ठीक है, 30 नंबर कोस ए बटा कोस बी बराबर तो आपको m दिया है,
और क्या दिया हुआ है, कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी दिया हुआ है एन, कोस ए बटा साइन बी दिया हुआ है आपको एन। और आपको पूछा क्या है, आपको सिद्ध करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुणा कोस बी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं ले लेता हूँ LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है, यही तो है हमारी LHS। ठीक है, ये ले लेते हैं। तो LHS दिया हुआ है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर बी, ये दिया हुआ है। अब एम और एन के मान रख देते हैं। तो एम का मान कितना है, कोस ए बटा कोस बी। ठीक है, अब चूंकि एम के ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एन स्क्वायर क्या है, कोस ए बटा साइन बी, तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, एन के ऊपर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी से कट जाएगा, साइन स्क्वायर बी से गुना हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, प्लस इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये आ जाएगा। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा तो कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया आपका कोस स्क्वायर बी। ठीक है, अंदर आप देखो, अंदर आप ध्यान से देखो तो कोस स्क्वायर ए दोनों में, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर, इधर बच गया कोस स्क्वायर बी, बट्टा में क्या बच गया, कोस स्क्वायर बी गुणा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और गुणा में क्या है, कोस स्क्वायर बी। तो ये कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट गया। आपको पता है साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी प्लस में, तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1। तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर ए इंटू 1 बटा नीचे क्या बच गया, साइन स्क्वायर बी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोस ए बटा साइन बी, इसका होल स्क्वायर, तो भी कोई गलत बात नहीं है। और कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी किसका मान था, एन का, तो ये आ गया एन स्क्वायर, यानी हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इति सिद्धम, ये सवाल आपका सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। इसी के साथ आपकी जो 7.1 प्रश्नमाला है वो संपूर्ण होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में 7.2 के साथ। ठीक है, इसी जोश और इसी विश्वास के साथ। ठीक है, प्रश्नमाला जो 6 है वो मैंने बता दी है कि जो YouTube चैनल है राज प्रत मैथ, उस पर मिल जाएगी आपको, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।